बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। कल परसों 2 दिन से मैं दे रहा हूँ आपको मरीम नवाज़ का दौरा है जापान जो है उसकी तफसीलात। वो तो ऐसे कवरेज आ रही है, ऐसे कवरेज आ रही है वहाँ से, तो वो पेड कवरेज है, पैसे देंगे कवरेज हो जाएगी। यहाँ पर भी जिस तरह से इश्तिहार चल रहे हैं, लगता है कि मरीम नवाज़ ने तो जापान फतह कर लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान के अंदर ये सबसे बड़ा धमाका है जो हो रहा है इस वक्त इस दौरे की शक्ल में। अब कल कुछ और खबरें आई हैं कि मरीम नवाज की काबीना के हमरा जो जापान का सरकारी दौरा है, तो वज़ीर आला और उनकी काबीना के अखराजात की तफसीलात और सरकारी दस्तावेज़ात में आ गई हैं सामने। लेकिन आपको बताऊं कि चुड़ैल मेरी आई, एक चुड़ैल आई है, नई चुड़ैल है। मैंने उससे पूछा, चुड़ैल तुम कौन हो? कहती है मैं जापान में होती हूँ, टोक्यो में। तो मैंने कहा क्या करना चाहती हो? कहती है आपके लिए मुखबरी करना चाहती हूँ। मैंने कहा चुड़ैल हमें क्या ज़रूरत है जापान से मुखबरी मंगाने की? तो कहने लगी आपकी तो वज़ीर आला आई हुई हैं यहाँ पे, प्राइवेट प्लेन में आई हैं, जिस प्लेन के यानी पार्किंग जो है वो पता नहीं कितने $1000 है एक एक घंटे की। जिस प्लेन की जो ट्रैवलिंग है, फ्लाइट है, वो $10,000 पर आवर है। उस प्लेन पर आई हैं। दुनिया की पहली सीएम है जो इस तरह से प्राइवेट तैयारों में आई है, और उनकी टीम आगे पीछे दूसरी तरीकों से आई है। और अभी तो आनियाँ जानियाँ रहेंगी यहाँ पे तो खर्चे हो रहे हैं। तो मैंने कहा चुड़ैल ठीक है, तुम मेरे लिए मुखबरी करो। इत्तेफाक से ये जापानी चुड़ैल ये भी गंजी निकली। खैर, हमें जो चुड़ैल भी मिलती है गंजी होती है। लेकिन अब ये पता चला है कि सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ काबीना अरकान के हमरा जापान के सरकारी दौरे पे जो रवाना हुई हैं, जहाँ पे लग्जरी क़याम है, कीमती तहाइफ, लग्जरी गाड़ियों पे सफरी सहूलियात और दीगर अखराजात शामिल हैं। सिटी यानी पूरा टूर है वहाँ पे। तो हमें जो अब पता चल रहा है और जो मुख्तलिफ चुड़ैलें बता रही हैं कि सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक इस दौरे के लिए इब्तदाई तौर पे 9 या 10 करोड़ का तखमीना था, अंदाज़ा था। लेकिन महकमा खजाना पंजाब ने कहा नहीं 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 चीफ मिनिस्टर, आप प्लीज़ ये 10 करोड़ आप खर्च करेंगे अच्छा नहीं लगेगा, हम आपको 16 करोड़ दे देते हैं। तखमीना 10 करोड़ का मिल गए 16 करोड़, और 16 करोड़ एडवांस मंजूर हो गया। और ये नहीं कि आप खर्च करें और सीधे दें और ले लें, ना 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 ना। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ये भी अहकामात भी जारी कर दिए गए कि दे दो ये रकम अखराजात पूरे करने के लिए एडवांस के तौर पे फराहम की गई है। अब मज़ीद बरा दस्तावेज़ात के मुताबिक वज़ीर आला और काबीना के अखराजात की मंजूरी जो है उस समरी सर्कुलेशन के ज़रिए ली गई, क्योंकि हालिया होने वाली काबीना के इजलास में वज़ीर आला और काबीना के सरकारी दौरे की मंजूरी का जिक्र किया गया, लेकिन अखराजात का इजहार नहीं किया गया कितने हैं। तो अभी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सामने आ रही हैं, इनके मुताबिक वज़ीर आला और काबीना के लिए लग्जरी होटल्स में क़याम का इंतज़ाम है जी, इत्वाम का इंतज़ाम है, ऐश है। थाईलैंड में भी एक रोज़ा क़याम के लिए शंग्रीला प्लस बैंकॉक जो है वहाँ पे उसका बंदोबस्त किया गया। जापान में भी लग्जरी होटल्स हैं, लग्जरी कार्स हैं, सारों के लिए बुक किए गए हैं। अब वज़ीर आला और काबीना की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ऑफिशल्स जो कहते हैं जी हम दस्तावेज़ात में उनका नाम नहीं लिख सकते होटल्स में, ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि ये 10 करोड़ 16 करोड़ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं। चुड़ैल मेरी ये कहती है, अब मुझे नहीं पता सही है कि गलत है, चुड़ैल कहती है कि जापान के अंदर $1.2 मिलियन मुख्तस किया गया लॉबिंग फर्म के लिए, जो मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें कराएगी। और मुलाकातें मेरे जैसे लोग ही हैं, को बल्कि शायद मेरे से भी कई गुजरे लोग हैं। और वो कहते हैं आपको इससे पता चल जाना चाहिए कि जब वज़ीर आला वहाँ पे आई, एयरपोर्ट पे लैंड की, तो मोफा यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का एक जूनियर ऑफिसर जो है वो उनको रिसीव करने मौजूद था वहाँ पे। और उसने जब ये देखा ज़फ़र मौज, उसने ये जो सैलाब देखा इंसानों का, वो भी अपना सोच में पड़ गया होगा। बहरहाल वहाँ पे एम्बेसी जो है
उसने जनाब मर्सिडीज वैन्स और सेडान्स जो हैं ये फ्राहम करने का इंतज़ाम किया है। अब पंजाब हुकूमत की तरफ से मेज़बान हुक्काम को कीमती तोहफ़े दिए जा रहे हैं, जिनमें हाथ के बने हुए कालीन हैं, कश्मीरी शॉल्स हैं, डेकोरेटिव वाजेस हैं। लेकिन ये पैसे वो नहीं दे रहे, अपनी जेब से नहीं दे रहे, अपनी तनख्वाहों से नहीं दे रहे, वो आपके और मेरे टैक्स पैसों से ले रहे हैं। अब ये जापान में मुख्तलिफ लोगों को पेश किए जाएंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला के यानी उनके जो ऑफिशल्स हैं उनके मुताबिक तो 5 रोज़ का दौरा है। दस्तावेज़ात जो है वो जाहिर करते हैं खराजात 12 दिन के हिसाब से बनाए गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि जी 5 दिन ना रहें आप, कम से कम 12 दिन रहें, आप बहुत काम करती हैं मैडम, थक गई होंगी, प्लीज़ रेस्ट करें, को फुट मसाज करवाएं, कोई आप रिलैक्स करें प्लीज़ वहाँ पे। लेकिन अब ये जो अखराजात आते हैं कोई बात नहीं, कमी कमीनों के ऊपर हम चार्ज कर लेंगे, ये आप और हम देते रहेंगे। ये शाह खर्चियाँ जो हैं ये आपने देखा, और इनके इश्तिहारात आप देख रहे हैं, वो पता नहीं करोड़ों में हैं, अभी अरबों तक चले जाएंगे कल तक मुझे लगता है। जिस तरह टीवी पे और अखबारों पे ये इश्तिहारात आ रहे हैं उनके दौरों के। क्या अचीव किया आपने वहाँ पे, क्या आपने इस मुल्क के लिए किया है जिसकी आप इतनी इश्तिहारबाजी कर रही हैं, जिसके आप इतने खर्चे कर रही हैं? सिर्फ आप अपने चमचों को खुश करने के लिए उनको आप ये ट्रिप्स करा रही हैं। आपने जो एक्सपो में भी गई वहाँ पे पाकिस्तान का क्या लगा हुआ था स्टॉल में? 50 फुट का पाकिस्तान का स्टॉल था एक। वो जो पिंक सॉल्ट है, नमक जो है, वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। बांग्लादेश का स्टॉल 150 फुट का था, 150 मीटर का। वो वहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं बाकायदा, कपड़ों की, फिनिश प्रोडक्ट्स की, टेक्सटाइल गुड्स की। इंडिया का स्टॉल 5000 गज का, इतना बड़ा है, और इतने एक्सपोर्टर्स वहाँ पे हैं और वो सामान लेके बैठे हैं। उन्होंने 2 रेस्टोरेंट्स उन्होंने बनाए हुए हैं उसके अंदर, कि लोग वहाँ पे अंदर आते हैं तो भूख लग जाएगी, उनको खाने को मिले, पीने को मिले, ये वो। आपने एक नमक रख के, पिंक नमक रख के, इतना बड़ा हमें चूना लगा दिया। खुदा को तो जान देनी है ना सब ने, हिसाब लिखते जाएंगे, अल्लाह ताला खुद करेगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।